हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 को। एक्सरसाइज 4.1 हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी आज हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि के माध्यम से जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके मूल ज्ञात करना, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुणनखंड करना भी आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है वो है x² - 3x - 10 = 0। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को लिख लिया है। तो यहाँ पर जब भी हमें इस प्रकार से कोई भी गुणनखंड दिया हो, या फिर द्विघात समीकरण दिया हो, या फिर बहुपद भी हो, तो हमें हमेशा यहाँ पर ये जो मध्य पद होता है इसको तोड़ना होता है दो ऐसी संख्याओं में जिससे हम गुणा करें तो हमें ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और जब हम उन्हीं संख्याओं को आपस में अगर जोड़े घटाएं तो ये वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यानी ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हम गुणा करेंगे 5 की गुणा 2 से, तो अगर हम 5 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। और हम अगर इस 5 में से ही इस 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुणा करने पर 10 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर 3 आ रहा है। तो हमें यही संख्याएं जो है यहाँ पर लानी है। तो इस प्रकार जो हमारी दो संख्याएं होंगी वो होंगी 5 गुणा 2। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर हम इस मध्य पद को तोड़ देंगे कि माइनस ही वाला ऐसे ही रहने देंगे। अब 3 बचाना है हमें, तो 5 में से 2 घटाना होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2 और इंटू एक्स, और ये 10 हम ऐसे ही रहने देंगे, -10 = 0। अब ये जो एक्स है ये ब्रैकेट से बाहर है, और ब्रैकेट के बाहर जब कोई संख्या होती है और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसकी हमेशा गुणा होती है। तो इसकी गुणा करेंगे हम इससे, तो ये हो जाएगा x² - 5x, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और x की गुणा 2 से करेंगे तो 2x और -10 = 0। अब यहाँ से हम x को लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों संख्याओं में x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे। यहाँ से बचेगा x - 5। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन है प्लस का 2, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ से जब 2 का भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब हम 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी x बचेगा, माइनस इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, x - 5 = 0। अब यहाँ से हमारे पास x - 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x - 5 एक कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो x और ये प्लस 2, और बराबर में हमारे चल रहा है 0। तो इस प्रकार जो हमारे फैक्टर थे वो हमें प्राप्त हो गए हैं, लेकिन हमें मूल ज्ञात करने हैं। ये हमें फैक्टर प्राप्त हुए हैं, अभी गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं, यानी गुणनखंड हमने करे तो ये हो गए। अब मूल ज्ञात करेंगे तो पहले हम इसको मानेंगे 0 के बराबर। तो यानी x - 5 बराबर अगर 0 हो, यहाँ पे लिख देंगे यदि x - 5 0 के बराबर है, तो x का मान कितना आएगा, ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5। पहला शून्य या फिर मूल बोल सकते हैं हम इसको, 5 आ गया। और दूसरे की बात करें हम, x + 2 = 0 मान लें हम। यदि x + 2 को 0 के बराबर रख लें तो ये हो जाएगा x = -2। तो इस प्रकार जो हमारे मूल होंगे, अतः मूल जो मूल होंगे वो होंगे 5, -2। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सोल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को, जो कि है 2x² + x - 6 = 0। अब हम इसको भी सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमने नोट कर लिया है, और ये दिया हुआ है हमें 2x² + x - 6 = 0। तो जब भी हमें x² के आगे अगर कोई संख्या दी हो, यानी इस यहाँ पे x² हो सकता है, y² हो सकता है, a² हो सकता है, z² होता है, या कोई भी संख्या हो, मतलब जो कोई भी अचर पद हो और उसकी घात 2 हो, और उसके आगे कोई संख्या दी हो, तो हमेशा सबसे पहले हमें गुणा करनी है, इस 2 की गुणा करनी है अचर पद से। तो इस 2 की गुणा करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा -12। तो यानी अब हमारे पास यहाँ पे हमें मानकर चलना है, लिखना नहीं है 12, हमें केवल मानना है कि हमारे पास क्या है, -12 है। अब हमें गुणा करने पर कितना आना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए -12, और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़े घटाएं तो आना चाहिए 1। तो ऐसी संख्या क्या है, यानी 4 × 3। अगर हम 4 और 3 की आपस में गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, और इन दोनों संख्याओं को अगर आपस में हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें x² के आगे, या यहाँ पे जो भी अचर पद हो उसकी घात 2 हो, तो उसकी आगे अगर कोई भी संख्या दी हो तो हमें उसकी गुणा करनी होगी -6 से, या फिर बोल सकते हैं जो भी यहाँ पे अचर पद होगा उससे।
तो यहाँ से अब हमारे पास संख्या भी हमें मिल गई कि 4 तिया 12, गुणा करने पर 12 आए और जोड़े घटाएं तो 1 आए। ऐसी संख्या क्या है? ये है 4 और 3। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2x² हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस। अब 4 में से यानी 1 बचाना है हमें, 1 x है यहाँ पर, तो यानी 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा। तो 4 - 3 और इंटू में लिख देंगे ये x और -6 बराबर 0। अब यहाँ से 2x² ऐसे ही प्लस इस x की गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और इस x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3x -6 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2x को कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से बचेगा x प्लस 2 दूनी 4 2 और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से -3 कॉमन आ गया और -3 की भाग देंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ से बचेगा x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, समान है। तो जो संख्या उभयनिष्ठ होती है या समान होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब हम ये जो x प्लस 2 है पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो यहाँ से ये प्लस का 2 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और x बराबर -2। यहाँ से हमें ये पहला मूल प्राप्त हो गया है। अब दूसरा प्राप्त करेंगे तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। यदि 2x - 3 बराबर 0 है तो यहाँ से 2x बराबर ये माइनस का 3 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 3 और ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2। तो इस प्रकार हमें जो मूल प्राप्त हुए, अतः मूल प्राप्त हुए हमें, मूल हमारे हैं -2, 3/2। तो यहाँ से आंसर होगा -2, 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को, जो कि है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यानी √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के हमें शून्य ज्ञात करने हैं या फिर बोल सकते हैं मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसके मूलों को भी। तो चलिए हमें क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 नोट कर लिया है। यहाँ पर भी हमें x² के गुणांक में यहाँ पर √2 दिया हुआ है। तो पहले हम इस √2 की गुणा करेंगे अचर पद से। तो जब हम √2 की गुणा 5√2 से करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि हम 5√2 की गुणा जब √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये 5 ऐसी, और रूट के अंदर अगर समान संख्या हो तो यहाँ पर समान संख्या है, क्योंकि √2 समान संख्या है दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 यानी √2 हट जाए, यानी रूट हट जाता है जब हम समान रूट वाली संख्याओं की गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यानी 10। ये कितना बन जाएगा जब हम √2 की गुणा 5√2 से करेंगे तो 10। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसकी हम गुणा करें तो 10 आए और जोड़ा घटाएं तो कितना आए, 7 आए। यानी मध्य पद क्या है हमारा, 7 है। तो हमें जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त होना चाहिए और उन्हीं संख्याओं की गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10। तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है 5 × 2, यानी 5 की और 2 की गुणा जब हम करेंगे तो 10 आएगा और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं √2x² ऐसे ही रहेगा प्लस यहाँ से 5 + 2 × x और प्लस यहाँ से हो जाएगा 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास ये √2x² ऐसे ही आ जाएगा। इस x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस इस x की गुणा 2 से करेंगे तो 2x प्लस 5√2 ऐसे ही रहेगा बराबर में 0। अब यहाँ से हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमें केवल x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा √2x, क्योंकि एक x कॉमन बाहर आ गया और यहाँ से बचेगा एक x अंदर बचेगा, √2 बचेगा। √2x प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 5 प्लस का 5 और प्लस यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास √2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी √2 है और 2 में भी √2 होता है, क्योंकि √2 की गुणा √2 से करेंगे तभी तो 2 बनता है। तो यहाँ पर हम √2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा हमारे पास √2 की जब भाग देंगे हम 2 में तो √2 बचेगा और यहाँ से बचेगा x प्लस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 5 बराबर 0। और अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो है एक समान है तो इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 और यहाँ से हमारे पास बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा √2। तो इस प्रकार जो हमारे शून्यक होंगे, पहले हम यदि √2x को √2x प्लस 5 बराबर 0 रख लें, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 हो
तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, ये 5 इधर जाएगा माइनस में आएगा और ये √2 आ जाएगा इसके डिवाइड में। अब ये जो हमारे पास बटे में रूट आया है, हम कभी भी डिवाइड में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर √2 से गुणा करेंगे और √2 से ही भाग करेंगे। तो जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5√2 -5√2 और अपॉन में √2 की गुणा √2 से करेंगे तो 2। तो पहला शून्य हमें प्राप्त हुआ -5√2 अपॉन 2। और दूसरे की बात करें हम, तो यहाँ से हमारे पास दूसरा कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा प्लस का x प्लस, पहले रख लेते हैं इसको, ये x प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, इसको ऐसे रहने देंगे। x प्लस √2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा, -√2। अब ये -√2 हमारे पास आ गया। इस प्रकार जो हमारे शून्यक होंगे, अतः मूल शून्यक बोल सकते हैं हम या मूल बोल सकते हैं, तो यहाँ पर होगा अतः मूल बराबर होगा -5/2 यानी -5/2 और √2। और दूसरा शून्यक क्या है हमारा, दूसरा शून्यक है -√2। तो ये हमारे अभीष्ट मूल होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को भी सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को। और यहाँ पर जो आपको थोड़ा आवाज़ में डिस्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरी जो थोड़ा सा तबीयत जो है डाउन हो रही है, तो इसके लिए अगर आपको आवाज़ में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हमारा जो अंतिम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है वो है 2x² - x + 1/8 = 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे आगे को। तो यहाँ से हम इसके डिवाइड में मानेंगे 1, इसके भी डिवाइड में 1 और एलसीएम लेंगे 8। तो इसका एलसीएम जब हम 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² - 8x और ये प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो 1 से 8 को भाग दिया, कितनी बार कटेगा, 8 बार। और 8 की गुणा कर देंगे हम इससे ऊपर वाले से, 8 दूनी 16x²। यहाँ से 1 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। और 8 की गुणा करेंगे ऊपर x से तो -8x हो गया, और प्लस 8 से 8 को भाग दिया तो 1, और 1 की गुणा 1 से बराबर 0। अब ये 8 ऐसे ही इसकी गुणा करेंगे इधर और 1 की गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 0 बन जाएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 16x² - 8x + 1 = 0। तो अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। अब हमें इसके ही करने हैं फैक्टर। तो चलिए हम यहाँ इसके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ एक अंडरलाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, समीकरण में क्या प्राप्त हुआ, 16x² - 8x + 1, 16x² - 8x + 1 = 0। अब यहाँ से 16 की गुणा हम इधर करेंगे, क्योंकि x² के गुणांक में 16 है, तो 16 कम 16 जोड़े घटाएं 16 है, और गुणा करें 16 है और जोड़े घटाएं 8 है। ऐसी संख्या हमें देखनी है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या होगी हमारे पास, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। और 16x² - 8x + 1 = 0। तो ये हो गया 16 कम 16, और जोड़ा घटाएं कितना आना चाहिए, 16, और गुणा करें तो 16, और जोड़ा घटाएं तो 8। तो चलिए यहाँ पर हमने जो है इसको यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम इसको आगे यहीं से सोल्व करने वाले हैं। तो इस 16 की गुणा हम इधर 1 से करेंगे तो हो जाएगा 16, यानी गुणा करें तो 16 आए और जोड़े घटाएं तो 8 आए। ऐसी दो संख्याएं हमें देखनी है। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं 4 और 4। अगर आप 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और 4 की गुणा अगर 4 और 4 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 16x² - 4 + 4, यानी 4 + 4 करेंगे तो होगा 8, और ये x ऐसे +1 = 0, और इन 4 और 4 की गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16। तो चलिए अब यहाँ से हम 16x² ऐसे ही रहने देंगे। इस माइनस की भी और इस x की भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, और प्लस माइनस 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 का 4x, और ये +1 = 0 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हमारे पास कॉमन मिल रहा है इन दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से 4 चौक
16 4 बचेगा और एक एक्स बचेगा माइनस, यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें कोई संख्या समान ना दिखाई दे तो हम वहाँ पर लेते हैं कॉमन 1। तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से ये 4x माइनस 1 कॉमन है तो इस पर लिख लेंगे 4x माइनस 1 और ये 4x हमारा ऐसे ही बचेगा और ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। तो अब ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे फिर इसको, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस का 1 इधर आएगा प्लस में और x बराबर हो जाएगा 1/4। अब दोनों ही मूल हमारे समान हैं क्योंकि ये भी 4x माइनस 1 है और ये भी 4x माइनस 1, तो हमारे मूल होंगे। अतः मूल क्या होंगे, क्योंकि दो मूल होंगे, द्विघात समीकरण है तो 1/4 और 1/4 इसका राइट आंसर होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को भी सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को, जो कि है शो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को। तो चलिए सबसे पहले हम इस 100 की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 100। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है कि गुणा करें 100 आए और जोड़े घटाएं तो 20 आए। तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है 10 दही 100। अगर 10 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हम इसको करते हैं सोल्व आगे। ये 100x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। ये 100x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ से इस x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10x और प्लस माइनस माइनस इस x की गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अब 10x कॉमन मिल रहा है दोनों में से, सॉरी ये 100 है, ये 100 था। तो यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 10, तो 10 और x, तो 10 का गुणा भाग देंगे हम 100 में तो कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से एक x बाहर आ गया तो x बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ से माइनस का एक कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x और प्लस माइनस माइनस और एक ही कम 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास 10x माइनस 1 कॉमन है तो 10x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 हो तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा प्लस में और ये 10 आ जाएगा इसके बटे में। तो दोनों मूल हमारे क्या होंगे 1/10 और 1/10 दोनों ही मूल होंगे क्योंकि दोनों मूल समान हैं हमारे। तो इस प्रकार हम लिखेंगे अतः मूल क्या होंगे 1/10 कोमा 1/10। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें का राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 था ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में जो हमें समस्याएं दी गई हैं उनको हमें सोल्व करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि उदाहरण 1 में क्या दिया गया है। तो ये हमारे पास उदाहरण 1 दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई हैं, ये हमारे पास समस्या पहली समस्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस समस्या को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, एक लड़की का नाम है जॉन, एक लड़का है जॉन और एक है जीवंती। इनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इनके पास से 5-5 कंचे खो गए तो उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो है 124 हो जाता है। तो हमें कंचों की जो प्रारंभिक संख्या थी उसको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई माना, या हम दोनों में से किसी के भी पास कंचों की संख्या को मान लेंगे, या जॉन के पास या उस लड़की के पास। तो हम मान लेते हैं कि माना जॉन के पास कुल कंचे या कंचों की संख्या, कंचों की संख्या को हम मान लेते हैं x। तो हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने कंचे थे, x थे। अब दोनों के पास कुल मिलाकर हमसे प्रश्न में कहा गया था 45। तो एक बात बताइए, जीवंती के पास कितने होंगे, क्योंकि दोनों के पास 45 थे और जिसमें से जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x।
क्योंकि दोनों के मिलाकर 45 तभी तो बनेगा। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अगर दोनों के 5-5 कंचे खो जाएँ, तो यानी 5-5 कंचे खोने पर, 5-5 कंचे कम होने पर या खूने पर, कम होने पर हमें गुणनफल दे रखा था। तो 5 कंचे, इसके भी 5 कंचे हो जाएंगे। पहले x थे, x माइनस 5, और इसमें इसके पास 45 माइनस एक्स थे, तो इसके पास हो जाएगा 40 माइनस एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 45 माइनस एक्स में से हम कितना घटाएंगे, -5, और इनका गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, उनका गुणनफल हो जाता है 124। इनका गुणनफल हमें 124 दे रखा था। तो अब यहाँ से हम इसको x माइनस 5 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ से 45 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40, और माइनस एक्स बराबर 124। अब हम इसको अगर आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा, 40x। इस x की गुणा अब हम इस x से करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस -5 की गुणा 40 में करेंगे तो माइनस के 5 चौक 20 यानी 200, और माइनस माइनस प्लस 5 की गुणा x से करेंगे तो 5x बराबर 124। अब यहाँ से ये 40x प्लस का और ये 5x प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 45x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और ये 124 हम इधर को लेकर आएंगे तो ये आएगा माइनस में, माइनस का 124 बराबर 0। अब 45x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अब ये जो माइनस का 200 है और माइनस का 124 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, और चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 324 बराबर 0। अब यहाँ से हमें एक बात देखनी है कि भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है, और जो व्यापक रूप होता है उसमें कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में नहीं होता है। तो इसको हम प्लस बनाएंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, इसके लिए प्लस बनाने के लिए हम लेंगे माइनस चिन्ह कॉमन, या फिर माइनस चिन्ह से हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 45x है, तो ये माइनस का 45x हो जाएगा, और ये माइनस का 324 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। अब ये माइनस को अगर हम 0 के बटे में भेजेंगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 की गुणा या भाग हम किसी भी संख्या से करते हैं तो वो 0 ही बन जाती है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। तो यहाँ पर अब हम इसको जैसे ही आगे को सोल्व करेंगे तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनकी गुणा करें 324 आए और जोड़े घटाएं 45। तो ऐसी संख्या क्या है, ये संख्या है हमारे पास 36 प्लस 9। जब हम 36 की गुणा 9 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 324 आएगा, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस के 36x प्लस माइनस माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन मिलेगा x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस के 36, और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, और प्लस माइनस माइनस, और 9 तिया 27, यहाँ से 5 बचेगा और हो जाएगा 9 छक्का 54, x माइनस 36 बराबर 0। अब x माइनस 36 हमारे पास कॉमन है, तो ये x माइनस 36 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से बचा x और माइनस 9 बराबर 0। तो इस प्रकार जो हमारे पास शून्य का आएंगे वो होंगे, अतः हमारे पास यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, x का मान यहाँ से एक x का मान आएगा 36, और एक में x का मान क्या आएगा, 9। तो अतः हम दोनों ही मान धनात्मक है, तो हम दोनों ही कंचों की संख्या मान सकते हैं। जब हम अगर जो x है, x क्या था, हमने माना था जोन के पास कंचों की संख्या, तो जोन के पास जो कंचों की संख्या अगर हम मानेंगे 36, अगर हम 36 मानते हैं तो जो जीवंती है, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 5। और अगर मान लो हम जोन के पास मान रहे हैं 9, तो फिर जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 36। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा, अतः जो जोन है, जोन के पास कंचे कितने होंगे, हम मान लेते हैं 36। तो जोन के पास हो जाएंगे 36, और जीवंती के पास मान लेते हैं हम कितने, 36 और 9 यानी 9। तो 36 को मान 9 इसका राइट आंसर होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 2 कंडीशन दी थी, तो पहली कंडीशन हमने आपको सोल्व करा दी है, और
दूसरी कंडीशन आप इसको सम कर लेंगे और आपको यहाँ पर जो है ये इधर बुक में ही आपको उदाहरण में गुणनखंड बनाकर दिया हुआ भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही पहले से ही हमें ये द्विघात समीकरण बना हुआ है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिनकी अगर हम गुणा करें तो 750 आए और जोड़े घटाएं तो 55 आए। ऐसी दो संख्या क्या हैं? तो वे संख्याएं हैं 25 और 30। अगर हम 25 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 55 आएगा, और जब हम 25 और 30 की आपस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 750। तो चलिए ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। अब हम सोल्व करते हैं जो हमारे एक्सरसाइज थी 4.2 उसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग क्या हो? 27 और गुणनफल 182 हो। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम सबसे पहले मानेंगे कि माना दो संख्या दे रखी है ना हमें, तो पहले मानेंगे माना पहली संख्या क्या है? हमने मान ली x, माना पहली संख्या x है। अब हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है? 27। तो पहली संख्या जब हमने x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्योंकि इनका योगफल कितना है? 27। तो 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई और हमसे कहा गया और इनका गुणनफल है 182। अब इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल करेंगे तो यहाँ से कितना आना चाहिए? ये है 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब यहाँ से हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और 182 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 182 बराबर 0। अब यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे क्योंकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको हमें प्लस बनाना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा 27x, और ये माइनस का है तो ये प्लस का, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 182 बराबर 0। अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये इसके बटे में जाएगा, और जब किसी भी संख्या को हम गुणा करते हैं 0 से या भाग करते हैं तो 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें हम अगर गुणा करें तो 182 आए और जोड़ा घटाएं तो 27 आए। तो ऐसी संख्या है 14 और 13। अगर हम 14 और 13 की गुणा करेंगे तो हमें 182 प्राप्त होगा, और उन्हें जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख देंगे 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस के 13x और प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये बचेगा x माइनस के 14। अब यहाँ से माइनस के 13 कॉमन मिल रहा है हमें, तो यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, और प्लस माइनस माइनस 13 ही कम 13, यहाँ से 4 बचेगा और सॉरी 5 बचेगा, हो जाएगा 52, 13 चौका 52। तो यहाँ से भी x माइनस 14 आ गया। अब ये दोनों हमारे पास कॉमन है तो यहाँ से x माइनस 14 कॉमन आ गया, और यहाँ से बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब इस प्रकार हमारे पास जो x एक पहला फैक्टर हमारे पास है x माइनस 14, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो पहला जो हमारा मूल आया या शून्य का आया वो आया x बराबर 14, और दूसरा यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो यहाँ से x बराबर 13 होगा। ठीक है, अतः हमारी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 13 और 14, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जब हम अगर पहली संख्या को 14 मानते हैं, मान लीजिए हमने पहली संख्या क्या मानी? x मानी थी, तो और x अगर 14 आए तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 13 होगी, क्योंकि हमने दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस एक्स है। 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो इस प्रकार अतः संख्याएँ हम लिख देंगे, अतः संख्याएँ हमारे पास होंगी 14, 13। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग क्या है? 365 हो। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक हैं इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है, हमें उनको ज्ञात करना है। तो माना
पहला पूर्णांक माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम मान लेते हैं x। अब क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा में एक जोड़ दो, नेक्स्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी क्रमागत। क्रमागत संख्या होती है जैसे एक के बाद 2 3 4, तो इनमें एक एक जुड़ा हुआ है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जब पहला x है तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, x+1। अब इनके वर्गों का योग हमें दे रखा है, सॉरी क्या दिया है, वर्गों का योग। हाँ, तो प्रश्नानुसार हमें दिया है वर्गों का योग, इनका वर्ग करेंगे। अब इनका वर्ग हम करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर, इनका योग हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा था क्वेश्चन में 365 है, तो हमें इन पूर्णांकों को ज्ञात करना था। तो ये x² ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से इस सूत्र को खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है b², एक का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए की जगह है x इंटू बी की जगह है 1। यानी हमारा एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पर इसी आइडेंटिटी का प्रयोग किया है, और यदि आपसे ये आइडेंटिटी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं इन आइडेंटिटियों पर भी आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। चलिए यहाँ पर अब ये बराबर 365 ऐसे ही रहेगा। अब इस 365 को इधर को लेकर आएंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये x² और ये x² जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और ये प्लस का 2x गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये +1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का है इधर को आएगा माइनस के 365 बराबर 0। अब 2x² ये ऐसे ही, प्लस 2x भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और ये जो माइनस के 365 है, 365 में से एक घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस के 364 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x² प्लस यहाँ से भी x बचेगा, और माइनस के 2 2 ही कम 2, यहाँ से कितना बचेगा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, अब 2 दूनी 4, माइनस के 182 बराबर 0। अब ये 2 इसके 0 के बटे में जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी हैं जिनकी अगर हम गुणा करें तो 182 आए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़े घटाएं तो कितना है 1। तो ये बिल्कुल अभी हमने जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह होने वाला है, क्योंकि 182 किन दो संख्याओं के गुणनफल में आता है 14 और 13 के। तो अगर हम 14 और 13 की गुणा कर दें तो 182 और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x² प्लस यहाँ से 14 और माइनस 13 इंटू x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस के 13x माइनस, मैं इसको जो है थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, x² प्लस 14x माइनस 13x सॉरी, यहाँ से होगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x और माइनस माइनस प्लस 13 ही कम 13, यहाँ से 5 बचेगा, 13 चौका 52 52 हो जाएगा, तो 13 चौका 52 बराबर 0। तो यहाँ से एक गुणनखंड हमारे पास आएगा x प्लस 14 और दूसरा क्या आएगा x माइनस 13 बराबर 0। इस प्रकार जो हमारे पास पहली संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम यदि x प्लस 14 बराबर 0 हम रखेंगे तो ये तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी हमारी, x माइनस के 14 ये कैसी संख्या है, ये ऋणात्मक है, तो ये हम ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं, हम लेंगे धनात्मक। तो यहाँ से यदि x माइनस 13 को लिखेंगे 0 के बराबर तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 13। तो हमारी जो धनात्मक संख्या आई वो है 13, तो यही हमारी पहला क्रमागत पूर्णांक है। तो अतः पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हुआ 13, और दूसरा कितना हो जाएगा 13 हमें एक जोड़ना है क्योंकि क्रमागत हैं, तो 13 में एक जोड़ दो, तो यहाँ से पूर्णांक हो जाएंगे हमारे, पूर्णांक होंगे क्या हो जाएंगे, पहला पूर्णांक क्या है 13 और दूसरा कितना हो जाएगा एक जोड़ देंगे तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर चौथा था वो भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है और अच्छी तरह आपको समझ में भी आ चुका होगा। आप इसको एक बार और देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भाई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई हमें इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम दी है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सोल्व करिए, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात चल रही है तो हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज को ही। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब यहाँ पर ये कर्ण है हमारा और ये 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। और ये हमारा आधार है और ये है हमारा लंब। अब हमसे प्रश्न में कहा गया था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये ऊंचाई हो गई हमारे त्रिभुज की। तो ये अगर हम आधार को मान लें x, आधार को मान लेते हैं हम x, तो ये ऊंचाई जो है ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि कम है, ये 7 सेंटीमीटर कम है और 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण हमें दे रखा है 13। यदि कर्ण 13 हो तो हमें इसकी अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखेंगे कि दिया है हमें कि माना आधार हमें दे रखा है x सेंटीमीटर, ये हमने माना है। और जो हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई बोल सकते हैं या लंब बोल सकते हैं, ऊंचाई या लंब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें दे रखा है, कर्ण दिया है पहले से ही 13 है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है 13, तो यहाँ करेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर। अब 13 का वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। और फिर होता है हमारा प्लस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 49 और माइनस 2ab, 2a की जगह x तो 2x हो गया और 2x की गुणा 7 से करेंगे 2ab, तो 2 सत्ते 14 x आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 14x, यानी हम इधर इसे घुमाकर लिख ले रहे हैं। 2x स्क्वायर हो गया माइनस के 14x प्लस 49, और ये जो 169 था हम इसको इधर ही लेके जा रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, माइनस के 169 बराबर में बचेगा 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर ऐसे ही ये माइनस के, यहाँ पर मैं आपको जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ये, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 14x ऐसे ही रहेगा प्लस यहाँ पे बचेगा माइनस में से 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गया तो यहाँ से बचेगा 12, तो माइनस के 120 यहाँ से बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 और x माइनस 2 छक्का 12 माइनस 60 बराबर 0। अब ये 2 इसके 0 के बेटे में जाएगा तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं फाइंड करनी है। ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया है कि गुणा करें तो 60 आए और जोड़ा घटाएं तो 7 आए। तो ऐसी संख्या क्या है, 12 पंजे 60। तो 12 पंजे 60, अगर हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 12 माइनस 5 इंटू एक्स, 12 माइनस 5 इंटू एक्स और माइनस 60 बराबर 0। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। अब यहाँ से आगे का आप इसको स्वयं सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसी तरह के बहुत से क्वेश्चनों को सोल्व करा दिया है और ये बहुत ही ईजी अब क्वेश्चन रह गया है। आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा धनात्मक मान आएगा एक्स का वो हमारा आधार हो जाएगा और लंब, फिर जो हमारा एक्स का मान आएगा उसमें से हम कितना घटा देंगे,
x माइनस 7 है, 7 घटा देंगे तो हमारे पास लंब निकल आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य करेंगे, और यदि आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने आप स्वयं वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह पढ़ लें। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना विशेष दिन निर्माण किए गए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। विशेष दिन माना विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो ये जो बर्तनों की संख्या है इसको हम मान लेते हैं x। अब यहाँ से हमसे कहा गया है कि भाई जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, तो लागत कितनी हो जाएगी? यहाँ से लागत हो जाएगी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो ये हमारे बर्तनों की संख्या है और इसका 2 गुना से 3 अधिक, ये हमारे क्या हो गया? उसकी लागत हो गई। इनकी बर्तनों की जितने भी बर्तन हमने कंपनी ने बनाए, उद्योग ने बनाए, तो ये लागत हो गई। तो और कह रहा है कि भाई यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 हो, और कुल लागत हमें कितनी दे रखी है? 90। तो लागत क्या होती है? लागत बराबर होता है बर्तनों की संख्या, ये उस दिन की है विशेष दिन की लागत, विशेष दिन की लागत है। और कुल लागत कितनी है भाई? क्या होगी? बर्तनों की संख्या गुणा बर्तनों की संख्या गुणा एक दिन की लागत, एक दिन की लागत। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से हो जाएगा लागत हमें कितनी दे रखी है? 90। तो हम इधर को लिखेंगे, ये 90 बराबर होगा x इंटू 2x प्लस 3 के। तो यहाँ से 90 ऐसे ही रहने देंगे हम, ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x। इस 90 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से हमें अब गुणा करें तो 9 दूनी 18 यानी 180 आना चाहिए, और जोड़ा घटाएं तो 3 आए। ऐसी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 15 और 12। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और इन दोनों संख्याओं की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो हमें प्राप्त होगा कितना? 180। तो ये 90 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर ऐसे प्लस ये 15x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास कितना कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 15 ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 15 बचेगा, माइनस यहाँ से हमारे पास कितना कॉमन मिल रहा है? यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें 6 कॉमन मिल सकता है, तो 6 कॉमन लेंगे, माइनस 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 हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से बचेगा 6 दूनी 12 2x और प्लस 15 छक्का 90 15 बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे पास जो फैक्टर आए वो आए 2x प्लस 15 और दूसरा आएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारे विशेष दिन जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या आएगी, क्योंकि ये तो ऋणात्मक है, जब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा, और ये हमारा धनात्मक आएगा क्योंकि x माइनस 6 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा। तो अतः बर्तनों की संख्या यहाँ से लिखेंगे, अतः बर्तनों की संख्या होगी x बराबर 6। तो ये तो बर्तनों की संख्या आ गई। अब हमसे पूछ रहा था तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो लागत कितनी हो गई भाई? तो लागत निकालेंगे हम। तो चलिए लागत भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ये तो बर्तनों की संख्या हो गई,
और लागत क्या थी 2x प्लस 3। तो 2 गुणा x की जगह रखेंगे 6 प्लस 3, 2 छक्का 12 और 3 15। तो लागत क्या थी 15। तो इस प्रकार जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 थी और एक्सरसाइज 4.2 का ये जो अंतिम क्वेश्चन था पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने आपको बहुत अच्छी तरह से सोल्व करा दिया है। आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। और मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने आपको समझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मैंने अपना 100% आपको देने का प्रयास किया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।